बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रिन कुन्तुम ला तालमून। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो अहले इल्म से सवाल कर लो। और अहले इल्म को चाहिए कि वो किताब व सुन्नत की रोशनी में उसको सवाल का जवाब दें, ना कि लोगों की आरा की रोशनी में कि फ़लाँ ने ऐसे कहा फ़लाँ ने ऐसे कहा। उन्हें फ़तवा दिया जाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताकर। तो हमसे दिन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो सवालात पूछते हैं, तो हम किताब व सुन्नत की रोशनी में उनको उनके सवालात के जवाब देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब कोई हमसे फ़तवा लेता है तो अगर हम फ़तवा देते हैं तो फिर जो मुस्तफ्ती यानी फ़तवा लेने वाला है उसके ज़िम्मे गुनाह नहीं होता, जो फ़तवा देने वाला है गुनाह फिर सारे का सारा उसके ज़िम्मे है। यानी ये बहुत हसास किस्म का मसला है जो किसी को फ़तवा देना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले अल्लाह ताला की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी के अंदर लोगों के मसाइल हल करते हैं, ताकि जो शारिअ अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातें हैं वही लोगों तक पहुँचें और किताब व सुन्नत की तालीम को यानी हर फ़र्द तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी भाइयों के चंद सवालात हैं, तो आप उनके सवाल सुने, उसके बाद इंशाल्लाह मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में उनके सवाल के जवाब दूंगा। ये सुने पहला सवाल। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपसे अपनी वाइफ के तलाक के मामले में डिस्कस करना है। मेरी और मेरी वाइफ की तलाक हुई थी, पहली तलाक हुई थी 9 अप्रैल को, और उसके ठीक मैंने कोई 10 मिनट बाद उनसे रजू कर लिया था। फिर उसके बाद 30 जुलाई को हुई थी, रजू नहीं किया, और फिर उसके बाद 2 अगस्त को हुई है तीसरी तलाक। क्या हमारे अब दोबारा मियाँ बीवी बनने की कोई गुंजाइश है? क्या हम मियाँ बीवी अब रजू कर सकते हैं? जी, आपने उनका सवाल सुना। वो कहते हैं कि मैंने अप्रैल के महीने में अपनी ज़ौजा को तलाक दी, उसके बाद मैं नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, तो मैंने 10 मिनट बाद ही रजू कर लिया। उसके बाद फिर हमारा झगड़ा हुआ, तो जुलाई में मैंने फिर अपनी बीवी को दूसरी तलाक दे दी। और जो रजी तलाक है आप जानते हैं वो 2 बार है, यानी जिस तलाक के बाद सुलह हो सकती है वो 2 बार है। तीसरी जो तलाक होती है उसके बाद औरत अपनी इद्दत तो पूरी करती है, लेकिन शोहर को उसमें रजू करने का हक़ ख़त्म हो जाता है। कहते हैं मैंने तीसरी तलाक फिर बग़ैर सुलह किए, यानी जब मैंने जुलाई में तलाक दी थी मैंने सुलह नहीं की थी, तो उसके बाद मैंने तीसरी तलाक अगस्त के महीने में दे दी। तो अब क्या 3 तलाक़ें मुकम्मल हो चुकी हैं या 2 तलाक़ें हुई हैं, क्या मैं उसके साथ सुलह कर सकता हूँ? बात यह है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उसके बाद वो रजू कर लेता है, रजू करने के आधा मिनट बाद भी अगर दूसरी तलाक देगा वो दूसरी भी हो जाएगी, और फिर वो रजू कर लेता है, फिर अगर वो तीसरी तलाक भी देगा सुलह करने के बाद तो वो तीसरी तलाक भी वाक़या हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है और वो उससे रजू नहीं करता, सुलह नहीं करता, तो बाज़ फुक़हा ने कहा है कि पूरा जो 3 महीने उसकी इद्दत है ये सारी की सारी एक मजलिस है। 3 महीने के दौरान अगर बग़ैर सुलह किए वो जितनी भी तलाक़ें देगा तो उसे एक तलाक ही समझा जाएगा। ज़ाहिर बात है, अब उसने सुलह नहीं की तो वो किसे तलाक दे रहा है? वो तो उसकी अब बीवी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, मगरिब की नहीं पढ़ सकते, असर की नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसका वक़्त नहीं अभी हुआ। तो पहली तलाक दे दी अपनी बीवी को, तो दूसरी तलाक किसे दे रहा है? ज़ाहिर बात है दूसरी तलाक तब उसे देगा जब उसे सुलह करेगा। जिस तरह बाद लोग कहते हैं जी अगर कोई बंदा अपनी बीवी को कह दे तलाक 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 तो तीनों हो जाती हैं, तो भाई जब उसने अपनी बीवी को कहा आपको तलाक है, उसे तो तलाक होगी, अब दूसरी तलाक़ें किसे जा रही हैं? तो ये ताकीदी अल्फाज होते हैं। एक मजलिस के अंदर अगर कोई बंदा 3 दफ़ा कह देता है तलाक तलाक तलाक, तो उसे एक तलाक समझा जाता है। मुस्लिम शरीफ की 1472 नंबर रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई बंदा अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक तलाक का लफ्ज़ बोल देता तो उसे एक तलाक समझा जाता था। और एक सहाबी रुकाना को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि उसने भी 3 इकट्ठी तलाक़ें दे दी। तो आपने उसे कहा कि आपका इरादा क्या था? उसने कहा इरादा एक का था। तो आपने फरमाया कि आप उससे रजू कर लो, फ़इन्नहा ज़ौजतुक, वो आपकी बीवी है। अच्छा, मसला इनका ये है कि इन्होंने जो तीसरी तलाक दी है उससे पहले इन्होंने सुलह नहीं की थी, तो अब इनकी 2 तलाक़ें हुई हैं। अब इनके पास अभी चांस मौजूद है, इद्दत के दौरान तो रजू किया जा सकता है, अगर इद्दत गुजर जाए तो उसी औरत के साथ नया निकाह नया हक महर। लेकिन 2 चांस ज़ाया हो चुके हैं, अब दोबारा अगर कभी तलाक देगा तो उसे तीसरी तलाक समझा जाएगा। बाद लोग कहते हैं जी अब इद्दत गुजर गई है, नया निकाह कर लिया, तो अब दोबारा वही चांस हमें मिल गए, तो वो दोबारा चांस नहीं मिलते। ऐसे तो फिर तलाक की सूरत बन ही नहीं सकती कि जब आदमी इद्दत गुजर जाए उसी से नया निकाह कर ले तो दोबारा फिर सारे चांस उससे मिल जाएँ। अब 2 मौके आपके हाथ से निकल चुके हैं। अब अगर इद्दत गुजरने के बाद आप उससे निकाह करते हैं
तो अगर आप उसे फिर तलाक देते हैं तो फिर तीसरी तलाक समझा जाएगा और वो औरत फिर आपके लिए हलाल नहीं होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अगर शोहर अपनी बीवी को तीसरी तलाक भी दे दे तो वो फिर उसके लिए हलाल नहीं है जब तक वो औरत आगे किसी से परमानेंट निकाह ना करे, ठीक है। और उसके बाद 10 साल बाद 15 साल बाद दूसरा आदमी फोत हो जाए या वो उसे तलाक दे दे तो फिर इद्दत गुजारने के बाद पहले शोहर के पास आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। हमारे मुआशरे के अंदर जो मुरव्वज एक हलाला है वो एक लानती फ़ेल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर दोनों पर लानत की है। तो भाईजान आपकी 2 तलाक़ें हुई हैं क्योंकि आपने जो तीसरी तलाक दी है उससे पहले आपने सुलह नहीं की थी, तो वो आपकी गोया के दूसरी तलाक ही है। अच्छा, अब एक और सवाल है वो भी आप समाअत करें, उस पर फिर हम तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछना था आपसे। अगर यूनियन काउंसिल के स्टाम्प पेपर पर बीवी को तलाक लिख दी जाए और उसके बाद उसे भिजवाया ना जाए बल्कि उसको फाड़ कर फेंक दिया जाए तो इससे क्या तलाक वाक़या हो जाती है? जी, आवाज़ बहुत स्लो थी, मैं भी आप तक आवाज़ ना पहुंची हो। इनका सवाल ये है कि अगर एक आदमी वो स्टाम्प पेपर के ऊपर तलाक लिख देता है लेकिन उसने बाद में इरादा कैंसिल कर दिया, बीवी ने फर्माबरदारी शुरू कर दी, लेकिन ये पेज के ऊपर लिख चुका है, अब इसने तलाक भेजी नहीं है, वो पेज फाड़ दिया इसने, अब क्या वो एक तलाक हो चुकी है या तलाक नहीं हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के दिलों के अंदर जो वसवसात आते हैं, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा वसवसत बी मा लम तामल बी औ ततकल्लम, कि मेरी उम्मत के दिल के अंदर जो वसवसात आते हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने तजावुज़ किया है, जब तक वो वसवसात ज़ुबान पर ना ले आएँ या अमलन उसे कर ना लें। अब जो आपके दिल की बात थी उसे आपने तहरीर कर दिया था स्टाम्प पेपर पर, तो अब जो एक तलाक वाक़या हो चुकी है। ज़ाहिर बात है वो आपने उसको लिख दिया, अब आगे आपने उसे भेजा या नहीं भेजा ये अलग बात है, बहरहाल एक तलाक वाक़या हो चुकी है क्योंकि अमलन आप कर चुके हैं। तीसरा सवाल समाअत करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? मोहतरम खैरियत से हैं? मैं रऊफ़ भट्टी अर्ज़ कर रहा हूँ बहरिया टाउन से। तो एक मैंने मसला पूछना था कि औरत खुला ले ले, औरत खुला ले ले और खुला लिए हुए भी 1.5-2 साल हो गए हैं तकरीबन। तो उसके बाद अगर वो औरत चाहती है कि मैं रुजू कर लूँ, मियाँ बीवी आपस में रुजू कर लें, तो क्या आया इस्लाम की रूह में गुंजाइश है वो दोबारा रुजू कर सकते हैं या निकाह करना पड़ेगा दोबारा उनको? क्योंकि औरत ने खुला लिया है, अब 2 साल बाद उनको ये एहसास हुआ कि मेरे से मिस्टेक हो, गलती हो। जी, उनका सवाल ये है, बहरिया टाउन से कोई साथी पूछ रहे हैं कि एक आदमी उसकी बीवी के साथ वो आनबान रहती थी तो बीवी ने अदालत में जाकर खुला ले लिया है। अच्छा, जब औरत खुला लेती है, खुला लेना ये औरत का हक़ है। अगर शरई तौर पर कोई ऐसा उज़र पाया जा रहा है तो शोहर तलाक नहीं दे रहा तो बीवी खुला ले सकती है, लेकिन जब औरत खुला लेती है तो उसने जो अपने शोहर से हक़ महर लिया होता है वो उसे वापस देना होता है, और जब शोहर अपनी बीवी को तलाक दे तो फिर वो हक़ महर उसे वापस नहीं ले सकता, ये फ़र्क होता है। और दूसरा, जो तलाक की इद्दत है वो 3 हैज़ है और जो खुला की इद्दत है वो 1 हैज़ है। अच्छा, अब 1.5 साल गुजर चुका है वो कह रहे हैं, तो क्या दोबारा उस औरत के साथ उनका यानी दोबारा निकाह हो सकता है, वो सुलह कर सकते हैं? मैंने बताया कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत होती है 1 हैज़। अब उसकी इद्दत चूँकि गुजर चुकी है, अब उससे नया निकाह होगा। और ये भी ज़हन में रखें, जो खुला होता है ये फस्ख़ निकाह होता है, ये तलाक नहीं होता, ठीक है। तो उनका आपस के अंदर निकाह हो सकता है। अगर औरत दोबारा भी कभी खुला लेती है, इद्दत के अंदर वो खामर जो कर सकता है, इद्दत गुजर जाए तो उससे निकाह हो सकता है, और ये तलाक नहीं इसे समझा जाता, यानी खुला तलाक नहीं होता, ये बात ज़हन में रखें। बाद लोग कहते हैं कि खुला ले लिया, अब चूँकि तलाक की वो किस्म है, तो नहीं, खुला फस्ख़ निकाह होता है, खुला तलाक नहीं होता। और खुला औरत की जानिब से होता है, मर्द की जानिब से नहीं होता। मर्द तलाक देता है, औरत खुला लेती है, और बगैर किसी वजह के अगर कोई औरत खुला लेती है तो ऐसी औरतों को मुनाफिकात करार दिया गया है। और मफ़हूम मुखालफ क्या निकला, बगैर किसी वजह के अगर शोहर तलाक दे देता है तो फिर उस पर मुनाफिक के लफ्ज़ का इतलाक़ होगा। ये चौथा सवाल आप समाअत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर साहब मसला है, मेरे घर के कोल एक मस्जिद है अहले सुन्नत वाले दी, मैं नमाज पढ़न उत्थे जाना ते मैं पान पैर नाल पैर मिलाना और पैर नाल पैर नहीं मिलाते,
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ पैर मिलाने की कोशिश करना, लेकिन वो पैर नहीं मिलाते। जी ये जो मसला है ये तलाक़ के मतलब नहीं है, ये नमाज के मतलब है। वो लोग हमसे सवाल इस तरह करते रहते हैं, मर्द व ख़वातीन वो सवाल पूछते रहते हैं। तो ये सवाल भी मैंने सुना है और मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। कहते नहीं मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात की वो मस्जिद है, तो मैं अपना पाँव उनके पाँव के साथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो वो अपना पाँव मेरे साथ नहीं मिलाते, तो क्या मेरी नमाज हो जाती है और ऐसी जगह पर मेरा नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है? बात यह है कि भाई जब आप किसी के पाँव के साथ पाँव मिलाते हैं तो वो पाँव नहीं मिलाता, तो आप उनके आलिम से पूछें जो नमाज़ पढ़ाता है कि पाँव के साथ पाँव ना मिलाने की क्या दलील है। क्योंकि मिलाने की तो दलील है, बुखारी शरीफ में है, कुरान के बाद बुखारी शरीफ का मकाम मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अरबी इबारत भी पढ़ देता हूँ, काना अहदुना युल्ज़िकु मनकिबहु मा मनकिबि साहिबी व कादमहु मा कादमी साहिबी, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साफ बंदी करते, नमाज के लिए खड़े होते, तो हर सहाबी अपना कंधा दूसरे के कंधे के साथ और अपना कदम दूसरे के कदम के साथ मिला लेता। तो ये तो बुखारी शरीफ में है। तो भाई आप उसको ये हवाला पेश कर दें कि भाई बुखारी शरीफ की बात मान लें, कुरान के बाद बुखारी शरीफ का दर्जा है, या फिर आप हमें दिखा दें कि पाँव के साथ पाँव ना मिलाना ये किस हदीस की किताब में है। तो बात यह है कि वही नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है जो सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की जाए। ऐसा इमाम जिसका वहदतुल वजूद का अक़ीदा है, वहदतुल शुहूद का अक़ीदा है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक हर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें वही नमाज जो अहादीस से साबित है वो अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए आप अपना सवाल भेजें, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब भी किताब व सुन्नत की रोशनी में दिया जाए।